सनातन धर्म की कथाएं केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले दिव्य सूत्र हैं। आज की ये कथा हमें ले जाएगी समुद्र मंथन से लेकर श्री राधा रानी के प्राकट्य तक, जहां अमृत से भी श्रेष्ठ तत्व प्रेम प्रकट होता है। ये कथा सिखाती है कि जीवन में पहले विष आता है, फिर अमृत मिलता है और अंत में मिलता है परम प्रेम। एक समय स्वर्गलोक ऐश्वर्य, वैभव और आनंद से परिपूर्ण था। इंद्रदेव स्वर्ग के अधिपति थे। उनके पास ऐरावत जैसा दिव्य वाहन, अप्सराओं का नृत्य और देवताओं की स्तुति थी। परंतु इस वैभव के साथ इंद्र के मन में अहंकार भी प्रवेश कर गया। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्ग पधारे और उन्होंने इंद्र को दिव्य पुष्पों से बनी माला भेंट की। वो माला स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक थी, पर इंद्र ने उसका आदर नहीं किया और उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला भूमि पर गिरा दी। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिसने लक्ष्मी का अपमान किया है उसका ऐश्वर्य नष्ट होगा। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज घटने लगा। वे दुर्बल हो गए और दानव शक्तिशाली हो उठे। पराजित और भयभीत देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे देवताओं, क्षीर सागर में अमृत छिपा है। यदि तुम उसका पान करोगे तो पुनः अमर हो जाओगे। पर अमृत पाने के लिए तुम्हें दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने दानवों से संधि की। मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बने रस्सी। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देव और दानव चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन से सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष से तीनों लोक जलने लगे। मृत्यु का तांडव आरंभ हो गया। सब देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया। वे कहलाए नीलकंठ महादेव। विष शांत होने के बाद मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब समुद्र से दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु सबसे पहले प्रकट हुई। इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु। कामधेनु ने सिखाया, धर्म के साथ की गई इच्छा कभी निष्फल नहीं होती। उच्चैश्रवा फिर निकला 7 मुखों वाला दिव्य अश्व उच्चैश्रवा। ये शक्ति और विजय का प्रतीक था। ऐरावत इसके बाद प्रकट हुआ श्वेत गजराज ऐरावत। ये धैर्य और राजधर्म का प्रतीक था। कल्पवृक्ष फिर समुद्र से निकला कल्पवृक्ष। ये सिखाता है लोक कल्याण की इच्छा अमर होती है। कौस्तुभ मणि इसके बाद प्रकट हुई कौस्तुभ मणि। ये मणि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजी। माता लक्ष्मी अंततः समुद्र से कमल पर विराजमान होकर माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। अमृत और मोहिनी लीला अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथों में अमृत कलश। अमृत देखते ही दानवों की नीयत बदल गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी सुंदरता पर देव और दानव सब मोहित हो गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया। दानव स्वरभानु देव का वेश बनाकर अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। अमृत के बाद भी अधूरापन। देवता अमर हो गए, पर सृष्टि में पूर्ण आनंद नहीं आया। अमृत ने शरीर को अमर किया, पर आत्मा अभी भी प्रेम की भूखी थी। सूर्यदेव का भाव और वरदान। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी बने, तब सभी देवता उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए, पर सूर्यदेव ने उन्हें पुत्री भाव से देखा। इस भाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, मेरी ह्लादिनी शक्ति तेरी वंश में श्री राधा रूप में प्रकट होगी। श्री राधा रानी का प्राकट्य। कालचक्र घूमता रहा। ब्रजभूमि में दिव्य स्पंदन हुआ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरसाना के समीप कमल सरोवर में श्री राधा रानी प्रकट हुईं। वे कोई साधारण बालिका नहीं थीं। वे स्वयं ह्लादिनी शक्ति, महाभाव स्वरूपिणी और परम प्रेम थीं। जहाँ श्री कृष्ण आत्मा है, वहीं राधा प्रेम है। समुद्र मंथन ने अमृत दिया, पर राधा ने प्रेम का अमृत दिया। अमृत अमरता देता है, पर राधा का प्रेम मोक्ष देता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।